हेलो नमस्कार साथियों, यूवी क्लासेस के इस चैनल पे आज हम करने वाले हैं एसएसटी। जी हाँ, एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि कल का एग्ज़ाम गया है आप लोगों का और आज का जो संस्कृत का एग्ज़ाम गया है, उसके आधार पे यह कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम में बताए जाने वाले क्वेश्चंस इस सजेशन से, ये जो सजेशन का जो पेपर आपको दिया गया है उससे आ रहा है, क्लास के टेस्ट जो करवाए गए हैं उसमें से आ रहा है। तो बस बने रहना है। आज हम लोग एसएसटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको क्लास में पहले ही बताया गया है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और इस क्वेश्चन को एकदम कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में जो है एसएसटी के एग्ज़ाम में हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। हमारे सामने पहला प्रश्न जो है 1 मिनट, हाँ, हमारे सामने पहला प्रश्न जो है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र क्या है? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन क्यों बुलाया गया? ठीक है, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, एसएसटी में ये देखा गया है कि उसमें कुछ नए क्वेश्चंस, मतलब कि वो एग्जैक्ट किताब के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, मतलब उसके इंटरनल पार्ट से पूछे जाते हैं। तो उस इंटरनल पार्ट से हम लोग क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है उपनिवेशवाद क्या है? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? ये लॉन्ग आंसर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। ठीक है, 1 मिनट। चलिए चलिए डिस्कस किया जाए फिर आगे। इसके बाद हमारे सामने फ्रांसीसियों ने हिंद चीन को अपना उपनिवेश किन कारणों और किन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया था? इसको बढ़िया से कर लेना, ये 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए फिर आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स, क्या लिखा है? कार्ल मार्क्स के जीवन पर, कार्ल मार्क्स के जीवन एवं कार्य पर प्रकाश डाला है हम लोग को, इस क्वेश्चन को देख लेना है। चलिए फिर आगे क्या है क्वेश्चन वो भी देख लिया जाए। 5 नंबर में है जर्मनी के एकीकरण क्या है? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। चलिए फिर आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 6 नंबर में, यूनान की स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ था, इसका क्या परिणाम हुआ? देखिए ये सब क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको बढ़िया से कीजिएगा और इसको छोड़ने का गलती नहीं करना है। आज संस्कृत का जो पेपर था, संस्कृत में जो 16 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आपको बनाना रहता है 8, है ना। दोनों शिफ्ट में वो क्वेश्चंस लगभग 12-13 से प्लस ही आया है। तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है ताकि आप लोग एसएसटी के एग्ज़ाम में भी अच्छे से बना करके आए। चलिए आगे, प्रेस की भूमिका लेसन 8 इस बार इम्पॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को देखना है क्या लिखा हुआ है। स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका की चर्चा करें। चलिए देख लेना है इसको। इन सभी का क्वेश्चंस आपको टेस्ट में करवाया गया है, फिर जाकर क्लासेस में करवाई गई है, तो बढ़िया से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा बढ़ लिया जाए हम लोगों को। ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को। क्या बोल रहा है फिर? ताप प्रदूषण, है ना। ताप प्रदूषण क्या है, इसके प्रभावों को लिखें। ताप प्रदूषण क्या है अगर आपसे पूछे तो ताप प्रदूषण का डेफिनेशन देना है और उसका जो प्रभाव हो सकता है, उसका जो दुष्प्रभाव हो सकता है वो चर्चा करें। आंसर को पॉइंट में लिखिएगा जैसा लिखाया गया है। चलिए फिर आगे चला जाए। अच्छा, इसमें क्या है कि आपका एसएसटी में जैसे कि सिविक्स, 1 मिनट, जैसे कि सिविक्स है ना, सिविक्स वगैरह से आपको मिला करके क्वेश्चंस दिया गया है। हिस्ट्री वगैरह जैसे हुआ, जियो हो गया, है ना, उससे आपको मिला करके क्वेश्चन दिया गया है। तो अब हम लोग कुछ सिविक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 1 मिनट, सिविक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला 9 नंबर में जो है हमारे सामने, लोकतंत्र में इनकी क्या भूमिका है और क्या कार्य होते हैं। यहाँ क्वेश्चन मिसटाइप हो गया है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे इसका होगा बता देंगे उसको। आर्थिक अपराध क्या है ये स्पष्ट करें। क्वेश्चन को बढ़िया से कर लेना है, ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए फिर आगे क्या है आपका 11 नंबर में है सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक, 1 मिनट, सामाजिक न्याय क्या है, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करें। देखिए जनरली क्वेश्चन सामाजिक न्याय पूछता है, कभी कभी इसकी अवधारणा पूछ लेता है, सेम बात है, ध्यान से लिखना है इसको। ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय जो है ये सब हम लोग को करके जाना है। ठीक है, 1 मिनट। चलिए ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लैंगिक विभेद। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? चलिए जूम करके बता देते थोड़ा सा। लैंगिक विभेद क्या है? लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं? लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? या फिर ऐसे भी तैयार कर लेना है इसको कि लैंगिक विभाजन समाज पर क्या प्रभाव डालता है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन को देख लेना है, मतलब आंसर वही लिखना है लेकिन बस एक लाइन जो है उसके प्रभाव में ऐड कर देना है कि समाज को कैसे प्रभावित करता है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी तरह से हमको आंसर भी करना है। ठीक है, सोशल साइंस में ये हो रहा है। चलिए ठीक है, जैसे कि 13 नंबर में क्या लिखा है? भारत की विधायिका में महिलाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए फिर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि पंचायती राज क्या है और इसकी महत्ता क्या है। अभी का जो लेवल है, अभी जो क्या बोला जाए,
हिंदी में जैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव को ही सब्जेक्टिव बना दिया जा रहा है, लेकिन वो इंटरनल है। तो ध्यान देना है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे 2 नंबर में आ सकता है आपके, कि पंचायती राज है ना, पंचायती राज जो है वो किसकी सिफारिश से बनी थी, ठीक है, और इसका गठन जो है एक तरह से, ये इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी, ठीक है। तो इसको आप लोग इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना है। इंटरनल देखो, इंटरनल जो पूछता भी है अगर, है ना, तो वो भारी नहीं पूछता है, वो इजी ही रहता है, लेकिन उसके बारे में पता रहना चाहिए। इसीलिए इसमें क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चंस को 2-3 तरह से जो है लिखा गया है, ताकि आपको इन क्वेश्चंस को आप देख लोगे तो आपको डिट्टो एग्जाम में दिख जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। 15 नंबर, ग्राम कचहरी और इसके क्षेत्राधिकार का वर्णन करें। नगर परिषद के अंगों का वर्णन करें, ठीक है। नगर आयुक्त यह कौन होता है और इसके क्या कार्य हैं, इसको देख लेना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविक्स के हिसाब से, ठीक। चलिए आगे चलते हैं फिर। चिपको आंदोलन क्या है, किसने शुरू किया, इसके उद्देश्य क्या थे। जैसा कि बोला गया ना, चिपको आंदोलन क्या था और किसने शुरू किया, बस इतना भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। या ये बोल देगा कि चिपको आंदोलन जो है किसने शुरू किया और इसके आप उद्देश्य बता दो, तो ये भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक। अच्छा, अभी जो लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है वो भी आपको 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो उसमें भी आप जो पॉइंट वाइज आंसर लिख दोगे तो आपको टोटल नंबर मिलेगा, है ना। कॉपी भरने की जो सोच है वो ज़रूरी नहीं है, आप आंसर फैक्चुअल लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। चलिए ठीक है, अभी कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है हमारे सामने ये वाला, कि दोहरी गणना जो है से आप क्या समझते हैं, ठीक है। दोहरी गणना से, एक मिनट, दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष क्या होता है भारत में, इसकी अवधि क्या है। ये क्वेश्चन को बढ़िया से कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। चलिए आगे ये सब क्वेश्चन को देख लेना है आपको, है ना। अब देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर आपको, कि गरीबी रेखा और बीपीएल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हो गया आपका, फिर ये इंपॉर्टेंट है, आर्थिक नियोजन और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए, इसको देख लेना है। चलिए फिर ठीक है, आगे चला जाए। नरेगा, ठीक है। सो नरेगा क्या है और इसके कार्य क्या है ये देख लेना है। ये पूछ लेगा आपको मनरेगा के बारे में, क्या पूछ लेगा, मनरेगा के बारे में आपको देख करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा आप ये सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा ना। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार को साधारण समझाइए, या ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट। चलिए ठीक है, फिर देखा जाए, देखो भारतीय पूंजी बाजार के एक प्रमुख कार्य की चर्चा करें। अब देखो, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय पूंजी बाजार को उदाहरण समझाइए, इसको अगर आप याद कर लेते हो तो साथ में इसको भी देख ही लेना है ना। यानी कि मतलब लगभग इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा एक दूसरे में, ठीक है। अच्छा, फिर जाकर 29 का जो क्वेश्चन है, आरबीआई और नाबार्ड, इसको जरूर देख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। चलिए फिर जाकर के ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। देखिए, आपको ज्योग्राफी में कम से कम जो है 2 नंबर में बनाने के लिए 3 बनाना होता है। 6 क्वेश्चन आपको जो है जनरली देगा, अभी तक के पैटर्न के हिसाब से यही है ना, 6 क्वेश्चन देगा, 3 बनाना है, और जो है आपको 2 लॉन्ग में देगा तो 1 लॉन्ग में बनाना है ना। 6 में से कितना बनाना होता है, 3, और लॉन्ग कितना रहता है, 1 बनाना रहता है 2 में से, ठीक है। तो आपको इसको देख लेना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए सॉरी, पूर्वी पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषता का वर्णन करें, इसको भी देख लेना है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार के महत्व, ये ध्यान रखना है ना। एक और क्वेश्चन जैसे उद्योग का, क्या लिखा हुआ, उद्योग का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए, इसके अलावा जनसंख्या वितरण वाला टॉपिक, जनसंख्या आकार वाला टॉपिक, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया बेसिक में, जनसंख्या आकार से आप क्या समझते हैं। एग्जाम्पल में बिहार का भी एक आध पॉइंट ऐड कर देना है ना। जनसंख्या आकार का क्या मतलब है वो लिख देना है। चलिए ठीक है, आगे फिर चला जाए। जैसे 35 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का महत्व। देखो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में बहुत कुछ आदमी सोच करके जाता है, स्टूडेंट लॉन्ग आंसर में बहुत कुछ सोच करके रहता है कि हाँ ये आएगा, लेकिन कभी कभी वो 2 नंबर में पूछ देता है, तो इसको कैसे हम लोग इसको टैकल करें, कैसे इसको सॉल्व करें। देखो, लॉन्ग आंसर में जब हम लोग याद करते हैं किसी चीज़ को, तो उसका जो, क्या बोला जाए, उसका जो मेन चीज़ है, मतलब उसका जो भाव है, उस क्वेश्चन में जो मेनली समझाया गया है उस चीज़ को हम समझेंगे। अगर वो 2 नंबर में आता है तो मूल बात को हम लोग जो है 2 नंबर में जो है मेंशन कर देने से हमारा नंबर हमको मिल जाएगा बढ़िया से। चलो ठीक है, फिर आगे चले। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को फुटलोज उद्योग क्यों कहते हैं, ठीक है, देख लेना है, 1 मिनट। चलिए, हमारे सामने कुछ और क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे। जैसे कि लिखा हुआ है हमारे सामने, ताड़ी विरोधी, ये सिविक्स का क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन, इसकी शुरुआत और इसका उद्देश्य क्या था, इसको देख लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड फिर से बोल रहा हूँ सब्जेक्टिव, दोनों में हेल्प करेगा। चलिए, सूचना का अधिकार कानून, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, इसको जरूर देखना है, छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, क्यों है, ठीक है, 1 मिनट, है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम क्यों है या इसका क्या उद्देश्य वगैरह है, उस क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, आगे चला जाए। इस क्वेश्चन को भी देख लेना है लॉन्ग में। चलिए, चुनावी घोषणा पत्र, बेसिक जो पॉइंट्स है ना वो उठाकर क्वेश्चन पूछेगा, जो देख लेना है। घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र क्या होता है, ठीक है। ईवीएम क्या है उसको थोड़ा देख लेना है ना। चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट बढ़ा जाए क्वेश्चन की ओर फिर। चलिए फिर आगे चला जाए, है ना। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, 43 नंबर, क्या आप इनमें से किसी विशेष प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे, बच्चा लोग बोलेगा नहीं।
चलो चलो आगे चलते हैं। 44 नंबर देखना है कि अशिक्षा अशिक्षा लोकतंत्र के लिए चुनौती। आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान में रख करके चलना है। चुनौती क्या बोलते हैं उसको, 1 मिनट। चुनौती, ठीक है, चुनौती को आपको देखना है, ठीक है, चुनौती आपको देख करके जाना है कि लोकतंत्र में क्या क्या चुनौती है। चलो फिर ठीक है, आगे चला जाए। अच्छा ये क्वेश्चन, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता काफ़ी फेवरेट है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है, ये देख लेना है ध्यान से। ये सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों है, ध्यान देना है। देखो दोनों क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम हो सकता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन चेंज करेगा लैंग्वेज, तो इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखो देख लेना, इससे क्या होता है कि नया क्वेश्चन आता है तो आदमी सोचता है कैसे फ्रेम करें। आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, अगर मतलब पहले से आप देख लोगे तो कम से कम माइंड में रहेगा, हाँ इसको ऐसे भी पूछ सकता है। तो चलो आगे चलते हैं फिर। ये सब क्वेश्चन देख लेना है। परिवारवाद है ना, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौती, अभी थोड़ा देर पहले भी डिस्कस किए थे। प्रमुख चुनौती या समस्या एक ही चीज़ है, ठीक है। चलो फिर आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर में भले ही ज़्यादा हो सकते हैं बट क्वेश्चन लगभग आधे ही है, ठीक है। क्वेश्चन लगभग आधे ही है बट उसको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में कैसे पूछा जा सकता है। चलो ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन सब हो गया आर्टिकल 19 है ना, ये देख लेना है आपको। फिर जा करके चलिए सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण जैसे हो गया, ये पिछले साल का पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर का पेपर सब है। हाँ, लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है ये आपको बता देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल के कार्य और उसको प्रभावशाली बनाने के उपाय, लॉन्ग, ये लॉन्ग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए कुछ हिस्ट्री क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए, जैसे कि ये व्यक्तिवाद क्या है ना। अच्छा ये क्वेश्चन नया, एक क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण नगरीय जीवन को कैसे प्रभावित किया, ये देख लेना है। इकोनॉमिक्स में मुद्रा के कार्य देख करके जाना है आपको। आर्थिक व्यवस्था में लेन देन को सरल बनाने में मुद्रा की क्या भूमिका है। देखो अभी तक आप सिंपल क्वेश्चन पढ़े मुद्रा कार्य, अब देख करके जाना है इस तरह से कि लेन देन को सरल बनाने में मुद्रा की क्या भूमिका है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में है, मुद्रा किस प्रकार क्रय शक्ति का हस्तांतरण करता है। देखो मुद्रा का जो कार्य था लॉन्ग आंसर में जब था है ना, तो उसमें क्रय शक्ति का हस्तांतरण के तौर पर उसका लिखाया गया था, तो इसको उस तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। जैसे पूछा है कि मुद्रा क्रय शक्ति का हस्तांतरण में कैसे सहायक होता है, लिखना है कि मुद्रा के आने की वजह से अब लोगों में क्रय शक्ति के हस्तांतरण को लेकर के काफ़ी सुविधाएं देखी जाती है या काफ़ी सुविधाएं होती है। उसके बाद फिर पॉइंट वाइज या फिर जैसे आपको आंसर लिखने का है वो लिख सकते हो आप, बट शुरुआत में जो लैंग्वेज को पूछता है क्वेश्चन उस तरह से बोलना है, ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चन तो एकदम टेस्ट में भी पूछा गया है और एकदम फिक्स समझ करके चलो कि आएगा ही आएगा, प्लास्टिक मुद्रा है ना, वस्तु मुद्रा ये। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ड्राफ्ट और चेक में क्या अंतर है, ये सब टेस्ट का भी क्वेश्चन है जो करवाया गया है। चलो इसके बाद फिर देख लेना है, इसके बाद आप लोगों को देख लेना है स्थायी जमा, चालू जमा, एकदम इंपॉर्टेंट, MBBI समझ लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निवेश या इसी को बोलते हैं हम लोग विनियोग, ठीक है। अब आगे फुटवेयर उद्योग के बारे में तो हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं ना, एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है। तो कुछ 10-20 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो कि एक ही क्वेश्चन और 20 से 30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आंसर उसका सेम ही है बट लैंग्वेज को घुमाया है, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के दे तो आप बाहर निकलो तो खुशी के साथ, ऐसा नहीं कि पेपर भारी दे दिया। टॉपिक वही है बट क्वेश्चन को घुमाया है, तो थोड़ा उस तरह से हम लोग को तैयार रहना है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुंबई को सूती बस्ती की महानगरी क्यों कहा जाता है, छोटा सा आंसर है, दे देना है इसको, ठीक है। आगे चला जाए फिर, जल प्रदूषण को फैलाने में 5 मुख्य उद्योग के नाम, ठीक है। बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में ताप उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर, ये लॉन्ग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में विभिन्न डाक चैनल का संक्षेप में उल्लेख करें, लॉन्ग में आपको हेल्प करेगा, ध्यान दे देना है। पाइपलाइन परिवहन इस बार लॉन्ग में फिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेल परिवहन की विशेषता 2 नंबर 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। अच्छा विशेषता तो ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, भारतीय रेल से अगर घुमा करके पूछे कि भारतीय रेल से संबंधित समस्या क्या है वो जिक्र कीजिए आप, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग में आपको हेल्प कर सकता है वो है जलमार्ग का महत्व, वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था में जलमार्ग का महत्व। चलिए पूरा पश्चिम गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा पहले देखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पहले बोला हुआ है, रिपीटेशन हो गया इन क्वेश्चन का। चलिए ठीक है, फिर आगे चला जाए, धान की फसल वाला भौगोलिक दशा का आपको देख करके जाना है, ठीक है। भारत में किसी के पिछड़ेपन के कारण, एकदम इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये क्वेश्चन MBBI, परमाणु खनिज क्या है और परमाणु खनिज के नाम अब कहाँ कहाँ मिलते हैं बिहार में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर, लौह अयस्क, देखो यहाँ से जो है वो नाम वाला क्वेश्चन को तैयार करके रखना, नाम वाला क्वेश्चन का मतलब है जैसे कि लौह अयस्क के क्षेत्र के नाम बताइए, ठीक है, और 4 प्रमुख राज्य के नाम बताइए या जिला के नाम तक आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो डेप्थ में थोड़ा सा इसको देख लेना है, ये इजी क्वेश्चन है, आप देख के जाओगे तो जरूर बनाओगे, है ना, बट किसी के ध्यान में नहीं आता कि ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। चलो फिर आगे चला जाए क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि भारत में वन संपदा की वृद्धि के उपाय को लिखें, ये थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, ये सिंपल ऐसे ही बोल सकता था कि भारत में वन संरक्षण के उपाय को लिखिए या भारत में वनों की संख्या में वृद्धि के उपाय को लिखिए, ठीक है। तो ये सब ऐसे सुन करके जाओ, तैयार करके जाओ, बढ़िया आंसर लिख के आओगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पीछे भी था, जनसंख्या वितरण वाला, बिहार में सभी जनसंख्या एक समान है, फिर पीछे भी है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको देख लेना है, ठीक है। चलो फिर अब देखिए, समोच्च रेखा द्वारा शंकुआकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया था, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि समोच्च रेखा क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया था, ये सिंपल क्वेश्चन, समोच्च रेखा क्या है, ये भी तैयार हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषता, ये सारा क्वेश्चन पहले दे दिया गया, PPT में फिर से जो है ये क्वेश्चन डाला गया है, इसको पहले देख लिया हम लोग, हटा दो इसको। हिस्ट्री में ये क्वेश्चन न्यू है, शहरीकरण में किस प्रकार सामाजिक जीवन में बदलाव लाए, देखो सामाजिक जीवन में पॉइंट्स क्या याद रखेंगे, महिला याद रखेंगे, महिला के बारे में लिखना है इसमें,
ऐसे करके जो है ना आंसर को तैयार अपना ध्यान में कर लेना है। ऐसे नहीं कि रट करके जाएंगे ना तो फिर दिक्कत है। पॉइंट ध्यान में लिख लो तो महिला के बारे में लिखेंगे कि शहरीकरण होने से महिला के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, उनको शिक्षा मिला, काम भी मिल रहा है, अब वो घर से बाहर भी निकल रही है, अधिकार मिल रहा है ना। वर्ग संघर्ष बोल रहे हैं, मतलब कि देश में जो है वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या पूंजीपति वर्ग है ना, तो ये सब पे क्या प्रभाव पड़ा है वो लिख देंगे हम लोग। ठीक है, लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है वो सब लिखेंगे हम लोग। एक मिनट, लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बता दिए। देखो ऐसे आप रटोगे तो याद नहीं होगा, बस इस सामाजिक जीवन में ऐसे ध्यान में रखो कि सामाजिक जीवन में महिला का लिखेंगे हम लोग, फिर जाकर के समाज में भेद है कि नहीं है ना, ये सब चीज़ लिखेंगे। जैसे मजदूर वर्ग है ना, मजदूर वर्ग, एक मिनट को लिख देते हैं। चलिए, जैसे मजदूर वर्ग हो गया, पूंजीपति वर्ग हो गया, ठीक है, ये सब जो है हम लोग को दिखाना है वहाँ पर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मजदूर वर्ग ने शहरीकरण की प्रक्रिया में भूमिका लिया। ये क्वेश्चन फर्दर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यू क्वेश्चन। देखो हिस्ट्री में पिछले 2 साल से न्यू क्वेश्चन का ट्रेडिशन है, बट न्यू क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछता है। न्यू क्वेश्चन जो रहता है वो सिंपल जो डेफिनेशन वाला जो टॉपिक होता है उसको उठा लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है आदि औद्योगिकरण, इसको पढ़ लेना है। औद्योगिकरण से ये पहले की अवस्था है। ठीक है, इसमें घरेलू स्तर पर उत्पादन को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था, बाजार में बेचा जाता था सामानों को। चलिए, फिर ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कुछ नए क्वेश्चन है, अगर आप नहीं करके जाओगे वहाँ पहली बार आपको दिखेगा तो फिर आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चन को देखना है। इसमें 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे जो एक ही क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया गया है, और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लैंग्वेज को चेंज करने की वजह से दोबारा लिखा गया है, बट उसको देख लेना है, आंसर आपको वही लिखना है। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, इन क्वेश्चन को देख लेना है। घरेलू उद्योग है ना, घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग के बारे में। अच्छा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा करें। फैक्ट्री प्रणाली का जो विकास हुआ था उसके कारणों को लिखें। अभी के क्वेश्चन जो है वो ना पॉइंट वाइज लिखने में है ना, पॉइंट वाइज आप अगर लिखोगे तो सही रहेगा, या 1 2 3 4 इस तरह से करके ज़्यादा सही रहेगा। चलिए ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि देखिए फैक्ट्री प्रणाली टॉपिक आदमी देखता है तो उससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन हमको देखना चाहिए कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास से क्या प्रभाव पड़ा। एक तो कारण देख लेना है और एक देख लेना है प्रभाव। क्या देख लेना है? प्रभाव। ये दोनों मिला के लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों को तैयार कर लेंगे तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी हो जाएगा। अभी के समय ऐसा कर रहा है। ठीक, चलिए सो आगे है 100 नंबर 100 लेसेस फेयर या स्वतंत्र व्यापार की नीति। ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि लेसेस फेयर का आर्थिक सिद्धांत क्या है, ऐसे करके पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि स्वतंत्र व्यापार नीति का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन को घुमा सकता है कि लेसेस फेयर ने भारतीय उद्योग को, लेसेस फेयर के सिद्धांत ने भारतीय उद्योग को कैसे प्रभावित किया, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी का क्वेश्चन जो है थोड़ा चेंज करके आता है। चलिए हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि हिंद चीन, फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में अपना उपनिवेश किन उद्देश्यों के लिए बनाया था। ठीक है, हिंद चीन, फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में अपना उपनिवेश किस उद्देश्य के लिए बनाया था, इसको देख लेना है। चलिए इसके बाद जो हमारे सामने प्रश्न है, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने कि प्रथम, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना है एकदम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम की लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। अभी देखिए लेसन 4 का जो है क्वेश्चन, जैसे कि कानून वाला है, जैसे कि पिछले साल में भी क्वेश्चन आए हैं रॉलेट एक्ट के प्रति जो है लोगों की, तो जैसा कि पहले भी क्वेश्चन पूछा है कि रॉलेट एक्ट के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। सबको याद करता था रॉलेट एक्ट, क्या याद करता था, रॉलेट, है ना, रॉलेट एक्ट के बारे में आदमी सब याद कर लेता था और सोचता था उसी में से आ जाएगा, बट क्वेश्चन क्या चेंज कर दिया, रॉलेट एक्ट के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो अब ध्यान देना है हम लोगों को कुछ नए क्वेश्चंस पर जो कि लेसन 4 से जो बन सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेसन 4, ध्यान देना है। ठीक है, तो उसमें एक नया क्वेश्चन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था, और या फिर ये क्वेश्चन होगा कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। ठीक है, अब आगे गांधी जी का आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं असहयोग आंदोलन के कारण, इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। अभी 2 नंबर में क्या करता है ना, अभी 2 नंबर में क्या करता है, बोल देगा सामाजिक प्रभाव को लिखें। ठीक है, तो सामाजिक में क्या बात आ जाएगा कि महिला क्या शामिल हुई थी उसमें, और फिर जाकर के जो मजदूर वर्ग सब थे, है ना, किसान थे, वो लोग क्या शामिल हुए थे क्या उसमें, तो ये सबको हम लोग को उसमें पॉइंट में ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे समझ करके चलेंगे, जल्दी याद होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के धार्मिक, सविनय अवज्ञा आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या है, आर्थिक प्रभाव और सामाजिक आधार की चर्चा करें, मतलब सामाजिक योगदान उसमें क्या रहा है। तो सामाजिक में फिर वही पॉइंट देखना है हम लोग को कि महिला क्या उसमें शामिल थी, किस तरह से शामिल थी, किस हद तक शामिल थी। फिर जाकर के हम लोग को देखना है कि कौन कौन सा वर्ग उसमें शामिल हुआ, कामगार वर्ग था कि नहीं, मजदूर वर्ग था कि नहीं, किसान थे कि नहीं, है ना, उन सब चीज़ों को देखना है जो कि आंसर में लिखवाया भी गया है। चलिए, तो अभी के समय में ऐसा क्वेश्चन सब पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेहरू रिपोर्ट को देख लेना है हम लोगों को, नेहरू रिपोर्ट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108। ठीक है, ये नंबरिंग, एक मिनट, नंबरिंग पे नहीं जाना है। चलिए फिर आगे चलते हैं। कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये देख लेना है। अभी के समय में नाम वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, स्थापना कब हुआ था, ये सब वाला क्वेश्चन पूछता है। चलिए इन सब क्वेश्चन को देख करके जाना है। ठीक है, फ्रांस द्वारा हिंद चीन में औपनिवेशिक योजना की चर्चा करना है आप लोग को। पॉइंट वाइज फिर से बोल रहा हूँ, पॉइंट वाइज आंसर को याद करना है, बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा पॉइंट वाइज लिख दोगे तो। चलिए क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है पहले भी। अच्छा, हो चिन मिन मार्ग की क्या उपयोगिता थी, है ना, हिंद चीन के लिए इसका क्या महत्व था। क्वेश्चन घुमा सकता है, हो ची मिन मार्ग का हिंद चीन के लिए महत्व, क्या बोला, महत्व। तो ये क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, पॉइंट वही लिखना है आप लोग को। ठीक है, क्या उपयोगिता थी उसके की पॉइंट्स में याद कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हुआ आंदोलन के उद्देश्य क्या था, या क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है, बोलेगा हुआ आंदोलन की प्रकृति के बारे में बताएं। तो धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था, थोड़ा हिंसक हो गया था। ठीक है, लोग अपनी संस्कृति बचाने के चक्कर में जो है ना, थोड़ा हिंसक हो गए थे। आगे न्यूनतम मजदूरी कानून का पारित हुआ था, इसके क्या उद्देश्य थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, औद्योगिकरण ने
उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? ये लॉन्ग आंसर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया क्वेश्चन, उपनिवेशवाद क्या है, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटिश उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रीवियस ईयर में पूछा है, लेकिन नया है तो पूछा जा सकता है। ब्रिटिश उद्योग, ये क्या है? ब्रिटिश उद्योग लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेना है। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध भी देख लेना है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध पूछा है तो द्वितीय विश्व युद्ध भी पूछ सकता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा क्वेश्चन देगा या नया क्वेश्चन देने की कोशिश करेगा तो इसके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इन क्वेश्चन को देख के जाइए, सिंपल 2-2 पॉइंट्स 3-3 पॉइंट्स के आंसर होंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन देख करके रखोगे तो एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है। चलो ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ा जाए फिर, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं फिर हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध का चाहिए क्वेश्चन तो हो चुका है। ये भी क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर में, ठीक है। ये क्वेश्चन सूती वस्त्र, शॉर्ट में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि सूती वस्त्र की महानगरी किसे और क्यों कही जाती है? मुंबई को कही जाती है, क्यों कही जाती है, आप लोग इसको याद कर लेना है। साइमन कमीशन पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? साइमन कमीशन है ना 1999 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया तो उसमें बोला गया कि 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा, बट ये पहले ही आ गया। इसको इसके आंसर को देखना है आपको, पॉइंट में ध्यान रखना है, ठीक है, एकदम पॉइंट में। चलिए चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। गांधी जी का आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गांधी जी के 3 आंदोलन के नाम बता दो। चंपारण प्रारंभिक, गांधी जी के 3 प्रारंभिक आंदोलन के नाम। चंपारण क्या हो जाएगा? CH से चंपारण। उसके बाद क्या था? खेरा समझ लीजिए, KHE खेरा, और फिर जाकर के अहमदाबाद, क्या था? अहमदाबाद समझ लीजिए, ठीक है। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की भूमिका। 2 शिफ्ट है, और 2 शिफ्ट में आपको जो है 6 क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन लॉन्ग में रहेंगे, जिसमें कि 3 और 1 करके बनाना है। और ऐसे ही डबल, यानी कि कितना क्वेश्चन आएगा? 8 दूनी 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन रहेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 16 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अब देखिए वही क्वेश्चन जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, उसी को यहाँ पे फिर से लिख दिया गया है, योजना के प्रमुख बिंदु, बस यही तो ध्यान में रखना ही है, और क्या। चलिए ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है, अमृतसर में मार्शल लॉ क्यों लगाया गया था? नया क्वेश्चन है, देख लेना, पूछा जा सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। यहाँ तनाव नहीं होगा, वियतनाम होगा। ये क्या हो जाएगा? वियतनाम, यहाँ पे वियतनाम होगा, ठीक है। क्वेश्चन था वैसे एक्चुअली में कि वियतनाम, 1 मिनट। सो वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण का उल्लेख करें। देखिए अभी क्या है ना, हिंद चीन का उपनिवेशवाद में, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बहुत पुराना हो गया है, ठीक है। तो आप लोग को वियतनाम वगैरह उसका जो क्षेत्र सब है वियतनाम का देख लेना है। चलिए फिर ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन है। मृदा संरक्षण देख लेना है, मृदा अपरदन देख लेना है, ठीक है। मृदा अपरदन देख लेना है, मृदा क्षरण देख लेना है। आगे जल संरक्षण और प्रबंधन से आप क्या समझते हो? ठीक है, चलिए ये ज्योग्राफी क्वेश्चन सब है। और वर्षा जल का मानव जीवन में क्या महत्व है? मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको पूछ लिया, तो आपको 2 नंबर पूछ लिया तो आप कैसे आंसर लिखोगे? 5 नंबर बोलेगा तो ये बोलेगा कि वर्षा जल का मानव जीवन में क्या महत्व है, और इसके संग्रहण और पुनर्चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, फिर ये सब तो हो चुका है। देखिए आधुनिक युग में प्रेस की भूमिका पर आलोचनात्मक, मतलब स्वतंत्रता के आंदोलन के समय तो प्रेस कुछ हमारे लिए पॉजिटिव किया, कुछ नेगेटिव भी किया। अंग्रेजों के हित में भी था वो चीज़, कुछ तो पत्र ऐसे थे जो कि अंग्रेजों के लिए ही बने हुए थे, और बाकी सब पे तो अंग्रेज रोक लगाए हुए थे जो भारतीयों के लिए थे। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को देख लेना है, आंसर अच्छा बनेगा, आप लोगों का ध्यान रखना है। चलिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 2 नंबर में पूछ सकता है, भारतीय ने क्यों विरोध किया? अगर ये क्वेश्चन इतना 2 नंबर में पूछा है तो बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। वर्नाक्युलर अभी के समय में 20 से 30 या ज़्यादा 40 शब्द में आंसर लिखिए 2 नंबर का, ठीक है। पॉइंट वाइज जितना लिखिएगा आंसर, 2 या 3 पॉइंट ऐड करने पर आपको पूरा नंबर मिलेगा 2, ठीक है। चलिए फिर आगे देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्रांति का विकास कैसे किया, ठीक है। उसके बाद फिर जाकर के भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में सेवा क्षेत्र की भूमिका, किसकी भूमिका? सेवा क्षेत्र की। उसके बाद एक क्वेश्चन 1991 के आर्थिक सुधार के प्रमुख बिंदु, LPG नीति, ये पूछ लेगा LPG नीति की चर्चा करें। तो LPG नीति वही लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, है ना, 1991 में लागू की गई। चलिए PV नरसिम्हा राव थे उस समय, है ना, प्रधानमंत्री। सो ये क्वेश्चन तो हो गए हैं। चलिए बस कुछ ही क्वेश्चन है इसमें, देखिए काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो उसको तो एक ही करना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका टॉपिक सेम है, आंसर भी सेम, बट उसको घुमाया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा लिखाया गया यहाँ पे ताकि आप लोग सब देख लो, क्वेश्चन का कम से कम देखा हुआ रहेगा पहले से, तो ये रहेगा ना कि हाँ आंसर तो भाई सेम ही है। चलो फिर आगे चला जाए। इकोनॉमिक्स, चलिए आप कुछ इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लें हम लोग लॉन्ग। चलिए ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देख लेना है 1986 की विशेषता के बारे में। अगला क्वेश्चन है शेयर बाजार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। शेयर बाजार, चलिए भूमंडलीकरण के भारत पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों को तैयार कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में। चलिए 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी के कारण एवं परिणामों की चर्चा करें। इन क्वेश्चंस को आप अगर बढ़िया से करके जाते हैं तो एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव का जो है आप लोग को टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो क्लास में करवाया गया है, नोट्स वगैरह है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेस्ट वगैरह में दिया गया है, उसको तैयार कीजिए। जिस प्रकार से संस्कृत, हिंदी और मैथ्स का आपका काफ़ी अच्छा गया है, उसी तरह से ये SST के भी पेपर आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन रेशम मार्ग के महत्व को लिखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये भी तैयार कर लेना कि रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन पर, देखो अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन देखे थे, क्या था उसमें, है ना, भूमंडलीकरण के भारत पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक, तो लगभग उसके पॉइंट्स इसमें मैच करेंगे, तो आप लोग उन दोनों क्वेश्चन को साथ में देखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आगे चला जाए।
चलिए, चावल का उत्पादन, भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक दशा देख लेना है, गेहूँ वाला भी देख लेना है। जब काफ़ी पहले पूछा जाता था बट बीच में कम हो गया है। लॉन्ग आंसर जो है पारंपरिक वाला ही लगभग पूछा जा रहा है, उसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं कर रहा है, तो उसको तैयार कर लीजिए जो बताया जा रहा है। अब उसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान की चर्चा करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिहार की कृषि पर भूमंडलीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव की चर्चा करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या है, एक मिनट। बिहार के प्रमुख ऊर्जा स्रोतों का नाम बताना है आपको और वर्णन भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत या बिहार में कृषि की समस्या। देखिए कृषि की समस्या जो बिहार में है, भारत में है, वो लगभग सेम है, लगभग उनके पॉइंट्स एक दूसरे में लिखे जा सकते हैं, तो उसको साथ में तैयार कीजिए। ठीक है, बिहार आया तो भी ठीक, भारत आया तो भी ठीक, कुछ एक आध पॉइंट्स 2-3 पॉइंट्स चेंज होंगे, बाकी सब सेम रहेगा। आगे चले, भारतीय पूंजी बाजार के प्रमुख कार्यों की चर्चा करें। ठीक है, आरबीआई और नाबार्ड के, ये सब क्वेश्चन पहले हो चुका है, एक मिनट, आरबीआई नाबार्ड हो चुका है। ठीक है, आरबीआई के बारे में आपसे पूछ लेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है ना, और आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है, ये चीज़ तैयार कर लेना आपको। नाबार्ड के मुख्य कार्य क्या है, इसका पूरा नाम देख लीजिए, स्थापना कब हुआ था वो देख लीजिए, है ना, इसका नाम देख लीजिए पूरा। 2-3-4 पॉइंट्स अगर लिख रहे 3-4 पॉइंट्स लिख लेंगे तो 2 नंबर आपको आराम से लेगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं क्या है। ठीक है, कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय संस्थागत गैर संस्थागत वित्तीय संस्था के उदाहरण देना है आपको। ठीक है, उदाहरण। चलिए ये क्वेश्चन वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग के बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, ये क्वेश्चन तो भूमंडलीकरण का बिहार की अर्थव्यवस्था पे और वैश्वीकरण का बात सेम ही है, नाम खाली अलग अलग रहेगा लेकिन क्वेश्चन का आंसर सेम है, तो तैयार कर लीजिए इसको। अच्छा देखिए, भूमंडलीकरण का आम आदमी पर प्रभाव, या बोले वैश्वीकरण का आम आदमी पर प्रभाव, सेम क्वेश्चन है दोनों, पीछे भी डिस्कस किया, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, बोले हैं वही बोला गया है कि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे सेम ही है, बट इसका लैंग्वेज चेंज करके कैसे पूछेगा आपको वो बताया गया है, ताकि आप एग्जाम में आपको कुछ नया ना लगे, पहले से करके गया हो। इसके बाद ये क्वेश्चन सबको देख लेना है ना, गरीबी को जन्म देती है, इसे स्पष्ट करें। ठीक है, इसे स्पष्ट करें, हो जाएगा। अब राष्ट्रीय आय की परिभाषा और इसकी गणना में जो है कठिनाई जो होती है उसके बारे में जो है देख लेना है आप लोग को। ठीक है, तो जो लॉन्ग आंसर भी है उसमें जो टर्म सब है उसको बढ़िया से देखना है, वो क्वेश्चंस भी आपके जो है एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं 2 नंबर। बस उसको सिंपल 1 या 2 लाइन का डेफिनेशन होगा, 2 या 3 पॉइंट ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो नया क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बस पॉइंट वाइज उसको देख लेना है। चलिए इस प्रकार एसएसटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए गए हैं, इनको तैयार कर लीजिए। आपका कल का एग्जाम चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट में हो या फिर सेकंड शिफ्ट में हो, काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ठीक है, सो कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए और ऑब्जेक्टिव जो करवाया गया है उसको बढ़िया से देख लेना है।